नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं स्वॉट एनालिसिस और पेस्ट एनालिसिस के बारे में, जो कि एग्री बिजनेस मैनेजमेंट और एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो चलते हैं। स्वॉट एनालिसिस हेल्प यू टू आइडेंटिफाई योर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। स्वॉट एनालिसिस आपको अपने संगठन की ताकत, कमजोरी, अवसर और खतरों को पहचान करने में मदद करता है। स्वॉट का फुल फॉर्म भी है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स। तो इसमें चलते हैं। कुछ हेल्पफुल पॉइंट हैं और कुछ हार्मफुल हैं, कुछ इंटरनल है और कुछ एक्सटर्नल। तो इन 4 पॉइंटों में जो हेल्पफुल है वो है स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज़, हार्मफुल में वीकनेस एंड थ्रेट्स, एंड इंटरनल में स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, और इधर एक्सटर्नल में अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। तो चलते हैं, पढ़ते हैं स्ट्रेंथ के बारे में। स्ट्रेंथ जो होता है, स्ट्रेंथ मतलब कि हमारी ताकत। किसी भी संस्था की ताकत वह होती है जैसे कोई स्ट्रांग ब्रांड नेम है, गुड रेपुटेशन है उसका नेचर रिसोर्सेस अवेलेबल, जैसे रॉ मटेरियल्स हैं। मतलब अगर किसी कंपनी का ब्रांड अच्छा है तो ऑलरेडी उसकी वो ताकत है, उसकी रेपुटेशन अच्छी है, मतलब वो भी उसकी ताकत है। अगर कहीं रॉ मटेरियल्स बड़ी आसानी से मिल जाता है तो वो भी उसकी एक ताकत है। वीकनेस क्या है? जैसे कि अगर उसका फर्स्ट पॉइंट है ए वीक ब्रांड, सेकंड हाई लेवल ऑफ डेब्ट्स, एंड थर्ड पॉइंट है लैक ऑफ कैपिटल। मतलब अगर उसका ब्रांड कमज़ोर है तो प्रॉब्लम है, और अगर लोन की व्यवस्था नहीं है, कैंडिडेट के पास हाई लेवल लोन मिल रहा है उसको, ठीक है, तब प्रॉब्लम है। और अगर उसके पास पैसे की प्रॉब्लम ज़्यादा है तो भी प्रॉब्लम है। अगर रॉ मटेरियल्स नहीं मिल पा रहा है तो भी प्रॉब्लम है। तो वो है वीकनेस। अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है, नेक्स्ट पॉइंट है अपॉर्चुनिटी मिले और उसमें हम अचानक प्रोडक्ट को अच्छे से सप्लाई कर सकें। तो जैसे अगर टैक्स रिडक्शन हुआ, इंक्रीज इन प्रोडक्ट डिमांड एंड लेस कंपटीशन। अगर टैक्स रिडक्शन हुआ तो हमने क्या किया, प्रोडक्ट को स्पीड से टैक्स जो है सेल कर दिया। इंक्रीज इन प्रोडक्ट डिमांड, अगर अचानक किस चीज़ की डिमांड आई तो वो भी अपॉर्चुनिटी है। लेस कंपटीशन, अगर अचानक कोई कंपनी बंद हो गई और कंपटीशन बहुत कम हो गया तो वो भी अपने पास अपॉर्चुनिटी हो जाता है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलता है तो और ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लिया जा सके। और लास्ट पॉइंट है थ्रेट्स में है लेस रॉ मटेरियल्स, इंक्रीजिंग कंपटीशन एंड टाइट लेबर सप्लाई। लेस रॉ मटेरियल्स मतलब, थ्रेट्स मतलब जोखिम मतलब कि अगर रॉ मटेरियल्स ना मिले तो हमारे पास कम से कम इतना स्टोर करके रखना चाहिए कि रॉ मटेरियल्स ना मिलने के बाद भी हम अच्छे से काम कर सकें। तो थ्रेट्स में ये है कि रॉ मटेरियल्स का ना मिलना, इंक्रीजिंग कंपटीशन, अगर कंपटीशन अचानक बढ़ गया तो भी जोखिम है, प्रॉब्लम है, एंड टाइट लेबर सप्लाई, अगर लेबर की व्यवस्था नहीं हो पाती है, कोई एम्प्लॉय अचानक छोड़ के चढ़ा भी जाता है तो ये भी एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट चलते हैं पेस्ट एनालिसिस के बारे में। पेस्ट एनालिसिस पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल इज ए मैनेजमेंट मेथड वेयर बाई एन ऑर्गेनाइजेशन कैन assess major external factors that influence its operation in order to become more competitive in the market, as described by the acronyms. Those 4 areas are central to his model. पेस्ट एनालिसिस के अंतर्गत हम पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल टेक्नोलॉजिकल बाहरी चीज़ों को इसमें पढ़ते हैं, जो कि हमें बाज़ार में और अधिक प्रतिस्पर्धी बनने के लिए जो बाहरी कारण हैं उसके जो है आकलन करने में हमें सहायता करता है, और जो उसमें संचालन है, संचालन को प्रभावित करता है। तो इसमें कुछ ऐसे 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं जो कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल, यही पॉइंट्स हैं, ठीक है। इसका ये फुल फॉर्म हो गया। उसके बाद चलते हैं पी से पॉलिसीज़, जीएसटी, वैट, कंपटीशन ग्रुप। जैसे अगर पी से पॉलिटिकल है तो पॉलिटिकल में अगर गवर्नमेंट के थ्रू कोई पॉलिसीज़ बनाई गई है तो उस पॉलिसीज़ को कैंडिडेट को, अगर कोई भी कंपनी इस्टेब्लिश करता है तो उसको फॉलो करना पड़ता है। जैसे जीएसटी का रूल है, अगर कंपनी कोई खोले और बोले कि मैं जीएसटी फॉलो नहीं करूँगा
तो उसकी कंपनी के लिए भी प्रॉब्लम है, इसलिए पॉलिसीज़ को जो है फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कार्टेल एग्रीमेंट है, वो कंपटीशन में काम करता है, ग्रुप में काम करता है। कंपटीशन तो रहता है लेकिन ग्रुप में काम करता है कार्टेल एग्रीमेंट, मतलब जहाँ पर कुछ ऐसे संस्था एक साथ मिलकर के काम करते हैं, एक प्राइस को फिक्स कर लेते हैं, उसको हम कार्टेल एग्रीमेंट कहते हैं। तो उसी प्रकार जो है जैसे पेट्रोलियम का रेट फिक्स करते हैं लोग स्टेट वाइज, तो ये हो गया कंपटीशन ग्रुप, ठीक है। तो पॉलिसीज़ को फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद है नेक्स्ट में, पहले में हो गया जीएसटी, वैट एंड कंपटीशन ग्रुप। नेक्स्ट में है इंटरेस्ट रेट, डिमांड, सप्लाई, पब्लिक स्पेंडिंग। मतलब इकोनॉमिकल में क्या है कि गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर के लिए कितना और कहाँ स्पेंडिंग कर रही है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। और नेक्स्ट है सोशियोलॉजिकल या सोशल। तो सोशल में स्टाइल, फैशन, कल्चर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मतलब कि अगर जो सोशल लोग हैं, जो वहाँ के लोग हैं, उनके स्टाइल क्या है, फैशन क्या है, कल्चर क्या है, उनके जीने का तरीका क्या है, ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही हम कंपनी को इस्टेब्लिश करते हैं, जिससे कि हम जिस प्रोडक्ट को बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो आसानी से सप्लाई हो सके। उसके बाद है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में एक पॉइंट है, जैसे नोकिया मोबाइल का काफ़ी अच्छा उदाहरण है। अगर हम किसी चीज़ को, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव नहीं करते हैं तो हमारी जो डिमांड है वो भी डिक्रीज़ होती जाती है। वो इसलिए, जैसे नोकिया मोबाइल है, नोकिया मोबाइल में उतने स्पीड से काफ़ी ज़्यादा स्टार्टिंग में सब नोकिया मोबाइल ही लिया करते थे, लेकिन अचानक इतना कंपटीशन आ गया और अलग अलग टेक्नोलॉजी, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी लगा के मोबाइल डेवलपमेंट किए, जिससे क्या है कि नोकिया मोबाइल का जो अस्तित्व था वो काफ़ी नीचे चला गया और आज के समय पे नोकिया मोबाइल बहुत कम लोग लेते हैं, ठीक है। तो वो हुआ टेक्नोलॉजिकल। थैंक यू।